शहर वाले वेट कर रहे थे भाई जिला बन चुका है, उसके बाद राहुल मक्कड़ की क्या सोचे क्या थॉट्स है, उनका अभी तक कोई कमेंट नहीं आया। जिला बना, क्रेडिट किसको देते हो, बीजेपी को, विधायक विनोद ज्ञाना को, या रामनिवास फौजी जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया भूख हड़ताल पे देखो बैठे सभी अपना। कांग्रेस की सरकार होती तो निश्चित रूप से अब से पहले बन जाता है। चुनाव से पहले बीजेपी की रैली हुई थी, आचार संहिता लगी, उस दिन जिला घोषित हो जाता, 99% चांस थे भी उस दिन हो जाता। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा भी दोबारा से हाथी से बीजेपी को लाइए, जिला बनाइए। 1.5 साल का समय लगा, दिसंबर में भी उम्मीद नहीं थी कि जिला बने, लोगों की उम्मीद नहीं थी भी अभी जिला बनेगा, लेकिन इस टाइम बन जाता है तो किसको बेनिफिट मानते हो? आम जनता को कितना बेनिफिट होगा जिले का? आम जनता की बात करें, किसी नेताओं की नहीं। प्रॉफिट या लॉस तो अभी हम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक वर्ग को जरूर बेनिफिट है। मैं समझता हूँ जो कॉलोनाइजर्स की जो आज खुशियाँ जो आप कहते हो मना रहे के पुराने साथी भी हैं और आप बीजेपी नेता भी हैं, उनका एक कमेंट आया था, अगर राहुल मक्कड़ हमारी कॉलोनी में प्लाट लेता तो 10,000 रुपये सस्ता आप उनको किनकी देंगे। बात कर रहे हैं नाम के साथ? राहुल को 10,000 रुपये गज कम देने की आवश्यकता, राहुल मक्कड़ को जरूरत नहीं है आपके 10,000 रुपये गज आपकी खराद लेने की राहुल मक्कड़ की जरूरत नहीं है। फास्ट हरियाणा में सभी का बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। हांसी जिला बन चुका है, लेकिन हांसी की जनता एक ऐसे शख्स को सुनना चाहती है भाई उसके थॉट्स क्या है, वो क्या सोचते हैं हांसी जिला बनने के बारे में। तो हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हांसी से पूर्व प्रत्याशी राहुल मक्कड़ जी। सर पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है फास्ट हरियाणा में। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका, और फास्ट हरियाणा के आपके सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम। हांसी जिला बन गया है जी, सभी लोग खुश है, एक बार आम जनता भी, नेता भी, राजनेता भी, हर एक वर्ग के लोग क्या मानते हैं कितना बेनिफिट होने वाला है? आम जनता की बात करेंगे पहले। हम भी खुश हैं, हम भी खुश हैं कि हमारे हलके को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है। हम भी चाहते थे कि हमारा हलका जिला बने, हमने भी संघर्ष किया कि हमारा हलका जिला बने। तो आज उस कड़ी में जो है सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारे पूरे हलके के लिए, शहरवासियों के लिए, हमारे प्रदेशवासियों के लिए भी कि 23वां जिला जो की सौगात जो हरियाणा सरकार ने दी है, तो मैं आपके माध्यम से पूरी सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। और जिला बनाओ संघर्ष समिति जो हांसी में बनी हुई थी उनका भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ पूरे शहरवासियों को कि हमें इतनी बड़ी उपलब्धि मिली। शहर वाले वेट कर रहे थे भाई जिला बन चुका है, उसके बाद राहुल मक्कड़ की क्या सोचे क्या थॉट्स है, उनका अभी तक कोई कमेंट नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं था कमेंट, मैंने उसी दिन सेम डे अपनी ऑफिशियल पेज से जो है बधाई दे दी थी सभी को। और मैं कुछ कारण से अपना निजी काम से बाहर था, तो 2-3 दिन के लिए बाहर था, तो मैं आज आया हूँ। आज से मुलाकात हो गई आपसे आते ही। मेरे भी वही थॉट्स हैं जो सभी शहरवासियों के मन में है, क्योंकि मेरे भी शहर में हांसी की लिए जो है जो प्रगति अगर तरक्की की बात करें तो उसमें खुशी होती है, इसमें कोई इसमें दुराय नहीं। एक बड़ा संघर्ष किया लोगों ने भी, महापुरुषों ने भी हांसी को जिला बनाने के लिए। क्योंकि क्रेडिट बहुत पुरानी मांग थी हमारे इस ज़िले के लिए, तो मैं समझता हूँ आज वो मांग पूरी हुई है। जिला बना, क्रेडिट किसको देते हो, बीजेपी को, विधायक विनोद ज्ञाना को, या रामनिवास फौजी जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया भूख हड़ताल पे देखो बैठे अपना संगठन भी बनाया? सभी का जो है विशेष इसमें योगदान रहा। और मैं समझता हूँ कि पूरे शहर की भावना थी, पूरे हल्के की भावना थी कि जिला बने, क्योंकि हमारा शहर बहुत पुराना शहर है, ऐतिहासिक शहर है। और निश्चित रूप से जिला तो सरकार ही बनाया करती है, कोई ग्राम पंचायत तो बना नहीं सकती। तो मैं यही समझता हूँ कि सरकार का काम है, सरकार के दायरे की बात थी, सरकार ने घोषणा की, चाहे कोई भी सरकार होती। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिले की घोषणा की तो हम धन्यवाद भी कर रहे हैं उनको। कांग्रेस की सरकार होती तो निश्चित रूप से अब से पहले बन जाता है। ये कंफर्म था उससे कंफर्म पहले? था। देखो हमारी पहली सोच थी। चलो अब तो मैं भाजपा का धन्यवाद करता हूँ, भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं जो जिनके अधिकार क्षेत्र की बात थी कि हमारे हल्के को जिला घोषणा करना। तो मैं चुनाव से पहले बीजेपी की रैली हुई थी, आचार संहिता लगी, उस दिन जिला घोषित हो जाता, 99% चांस थे भी उस दिन हो जाता। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा भी दोबारा से हाथी से बीजेपी को लाइए, जिला बनाइए। 1.5 साल का समय लगा, दिसंबर में भी उम्मीद नहीं थी कि जिला बने, लोगों की उम्मीद नहीं थी भी अभी जिला बनेगा, लेकिन इस टाइम बन जाता है तो किसको बेनिफिट मानते हो? आम जनता को कितना बेनिफिट होगा जिले का? आम जनता की बात करें, किसी नेताओं की नहीं, राजनेताओं की। बेनिफिट या प्रॉफिट या लॉस तो अभी हम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक वर्ग को जरूर बेनिफिट है। मैं समझता हूँ जो कॉलोनाइजर्स की जो आज खुशियाँ जो आप कहते हो मना रहे हैं, ठीक है, हमारे शहरवासियों के मन में खुशी है, लेकिन फिलहाल तो बेनिफिट उनको नज़र आता है। लेकिन आम जनता को जो बेनिफिट होगा वो हरियाणा सरकार देने का काम है, केवल मात्र जिले की घोषणा से काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ कि हमारे शहर के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर हमें स्वास्थ्य का जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा सिविल हॉस्पिटल का जो है उसका जीर्णोद्धार करें, उसमें अच्छे डॉक्टर्स को बिठाएं,
क्योंकि अब ज़िले की घोषणा हो गई है। आपने देखा नगर परिषद का क्या हालात है, शहर की सफाई की व्यवस्था आज भी जो है बहुत चरमाई हुई है। अभी भी मैं देखता हुआ आ रहा था तो गंदगी कितने ढेर हैं। तो मतलब चलो अभी ज़िला बना है, मैं कहूँगा कि अच्छे यहाँ पर हमें कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो है वो उपलब्धि दें हरियाणा सरकार को, यहाँ पर ऐसा रोज़गार दें, क्योंकि अब तो ज़िला बन गया। हमारे जो बेरोज़गार साथी हैं कोई ऐसा उद्योग जो हाँ हमारे इस क्षेत्र में लगाने का काम करें जिससे लगे कि हाँ हम ज़िले में रहते हैं। केवल मात्र ज़िले की घोषणा करने से ज़िला नहीं मैं मान सकता। ठीक है, हम धन्यवाद कर रहे हैं, सरकार का बधाई दे रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। ज़िला बनाया तो बधाई के पात्र भी और धन्यवाद के पात्र भी। तो केवल मात्र ज़िला का नाम सिर्फ ना दे करके हांसी ज़िला, उसमें वो उपलब्धियाँ भी दर्ज करा, मैं आग्रह करता हूँ सरकार से। तो धीरे धीरे जो कमियां हैं वो भी पूरी करने की मांग। कोई नहीं, अभी चली है, चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। जो देखिए मैं तो शुरू से मांग करता है कोई ऐसा रोज़गार का अवसर मिले, सिविल हॉस्पिटल का जो है इसको ठीक किया जाए। इतना बड़ा हॉस्पिटल हमारे पास जो हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत से संघर्ष से जो बनाया, आज की जनसंख्या के आधार पर जो हॉस्पिटल में अगर किसी को सिर दर्द अगर कोई हो जाए तो उसको तुरंत प्रभाव से रेफर कर दिया जाता है। आपके पुराने साथी भी हैं और आप बीजेपी नेता भी हैं। उनका एक कमेंट आया था, अगर राहुल मक्कड़ हमारी कॉलोनी में प्लाट लेता तो 10,000 रुपये सस्ता उनको देंगे। बात कर रहे हैं, नाम बताएं। आपके पुराने साथी हैं, 10,000 रुपये सस्ता देने की बात कही है, आपके लिए सिर्फ ऑफर दिया है। देखिए वो हवा में बातें करते हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो धरती पर रह करके बात करें। और रही बात राहुल को 10,000 रुपये गज कम देने की आवश्यकता, राहुल मक्कड़ को जरूरत नहीं है आपके 10,000 रुपये गज आपकी खराद लेने की, राहुल मक्कड़ को जरूरत नहीं है। ज़रूरतमंदों को आप दें तो हम आपका भी धन्यवाद करेंगे। राहुल मक्कड़ तो ले लेगा भाई, कोई बात नहीं, करके आपसे आग्रह कर लेगा, लेकिन अब केवल मात्र राहुल मक्कड़ के ऊपर क्यों? अभी कुछ दिन पहले तो वो अपने आप को फेल बता रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया कि वो आज वो उतने खुशी मतलब ऐसी दिखा रहे कि इससे बड़ी कोई विकास नहीं है। चलो मैं उनकी ज़्यादा बात नहीं करूँ क्योंकि उस आदमी का कोई स्टैंड नहीं है, उस आदमी का कोई बात का कोई वर्चस्व नहीं है कि वो क्या बात करते हैं क्या नहीं करते। पहले वो अपना स्टैंड दिखाएं कि उनका स्टैंड क्या है, और जो करते हैं उसके अपोजिट खड़े होते हैं। जिला बनते ही बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ आ गई, ओपनिंग होगी और आप लोगों को रिझाया जा रहा भाई साहब प्लाट लीजिए। देखो मैं तो कह रहा हूँ विशेष वर्ग को लाभ ज़्यादा है, बाकी आम जनता को क्या लाभ होता है ये देखने वाली बात है। राहुल मक्कड़ की नज़र में सिर्फ कॉलोनाइजर को बेनिफिट होने वाला है, तो विशेष रूप से मुझे यही नजर आता है। आम जनता के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। आम जनता के लिए बेनिफिट तो देखो अब ये चीज़ें शुरू होंगी, अभी नोटिफिकेशन आ जाए, पहले हमारी ऑफिशियली अनाउंस हो जाए, देखते हैं उसके बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं, आम जनता को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। मैंने लाभ की बात आपको बताई, आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से भी जो है आज जो है बड़ी परेशानी है। हमें तो यही सुविधा मुहैया करा दो, बहुत है। पीने के लिए साफ़ पानी दे दो, सीवरेज हमें साफ़ दे दो, स्ट्रीट लाइट और हमें सफाई की व्यवस्था दे दो। किसी कोई साथी कोई बीमार हो जाए तो सिविल हॉस्पिटल में दे दो, तो डॉक्टर्स की अरेंजमेंट करा दो। और हमारे जो है इस इलाके के अंदर एजुकेशन की बड़ी दिक्कत है, तो कोई ऐसा कुछ हमें एजुकेशन का हब बना करके दे। मतलब देखो हरियाणा सरकार से मांग कर सकते हैं, सरकार का काम होता है सब चीज़ देना, तो हम आम जनता को तो तभी लाभ होगा ना जब यही चीज़ें होंगी। आज तो भी हमारा वैसे का वैसे है। हांसी शहर को जिले की कगार पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? फिर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या रोजगार की बात करें, हांसी शहर की डेवलपमेंट मैं तो चाहता हूँ जितनी जल्दी समय कितना लगेगा, क्या मांग मैं देखो ये तो सरकार का दायरे की बात है। मैं तो चाहता हूँ कि इसी साल में जो आने वाला साल है इसमें हमें सारी उपलब्धियाँ दें। हम तो धन्यवाद करेंगे, सरकार का बधाई भी देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो अच्छा काम करेंगे तो बधाई भी देंगे, कोई काम ऐसा होगा तो उसकी हम जो है बगावत भी करेंगे, उनको सरकार को जगाने का काम भी करेंगे। वोट चोरी की बात करते हैं, संसद में भी बात उठी, विधानसभा में उठी, और अब हांसी की बात करते हैं कि हांसी में भी ऐसा वोट चोरी का कोई था। देखो जन जन की भावना थी, जन जन का आशीर्वाद था, जो भीड़ थी, जो माहौल था, लोगों का प्यार था, जो लोगों का स्नेह था, अगर उसकी बात करूं तो निश्चित रूप से राहुल मक्कड़ उनका सेवादार चुनने जा रहा था। जो बदलाव आया, जो बातें आई, जब रिजल्ट आया तो जो परिवर्तन देखने को मिला वो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि वोट चोरी अगर हुई है तो वो हांसी में भी चोरी हुई है। मैं समझता हूँ हांसी में वोट चोरी हुई है, निश्चित रूप से हुई है, निश्चित रूप से हुई है। अच्छा, राहुल को नहीं ऐसा है, हम संघर्ष करते रहेंगे, लोगों के बीच में जुड़े रहेंगे। हमारा अभी हो सकता है तपस्या में कुछ कमी रही होगी, तो हम इस तप को और जो है अपने आप को और तपाने का काम करेंगे। इस तप के अंदर लोगों के बीच में जुड़े रहेंगे, उनकी भावनाओं के साथ हम जुड़े रहेंगे।
लोगों के दिलों में बने रहेंगे, लोगों के सुख दुख में बने रहेंगे, लोगों की ज़रूरत में राहुल और उसका परिवार शुरू से ही जुड़ा रहा है और आगे भी जुड़ा रहेगा। जब उनकी भावना होगी तो आशीर्वाद मिल जाएगा। आज आपको हाँसी में कांग्रेस नेताओं के एक बड़े लीडर के रूप में चुना जाता है, कहा जाता है कि राहुल मजबूत है अभी भी हाँसी में। जी, मानते हैं कि 2029 में भी दोबारा मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर आपने ये बात मुझे कही है, हल्कावासी मुझे इस नज़र से देखने लगे हैं, तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ। और जो विश्वास लोगों ने मुझ पर कायम किया हुआ, तो मैं विश्वास को कभी टूटने तो नहीं दूंगा कम से कम। 2029 में भी टिकट मिलेगी उम्मीद है? देखिए, निश्चित रूप से पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बना करके भेजा। जब तक जो है ये जिम्मेवारी मुझे मिल नहीं जाती, तो मैं समझता हूँ कि मैं लोगों से लोगों से है ये निवेदन करता रहूँगा, लोगों के बीच में जाता रहूँगा। और जब लोग मुझे इस जिम्मेवारी देने का काम करेंगे, तो लोगों को मैं डिफरेंस दिखाने का ज़रूर काम करूँगा कि आपने ऐसे व्यक्ति को चुना है कि जिसके पास विजन्स हैं, काम करने का एक शैली है, काम करने की एक क्षमता है, एक नई सोच है, एक नौजवान ऊर्जा के साथ जो है काम करके हम काम करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आपको लगता था कि इसी साल में आखिरी महीने में हाँसी जिला बन जाएगा? एक्चुअली सवाल इससे पहले की बात करें। देखिए, इस सवाल का तो कोई वो नहीं है कि जब भी सरकार ने चाहा, हाँ चलो अच्छा हो गया, बन गया, तो हम तो यही कहेंगे अच्छा हुआ जितनी जल्दी, जब जागो जब सवेरा। डिमांड तो हमारी बहुत पुरानी थी, इससे ज़्यादा लेट और क्या करते। जब बन गया तो अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया है आपके माध्यम से एक बार फिर हरियाणा सरकार का। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हाँसी से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल मक्कड़, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि फिलहाल जो है एक ही लोग वर्ग को जो है फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, और वो है कॉलोनीनाइजर। हाँसी शहर में नए आवाम स्थापित होंगे, शिक्षा का संस्थान आएंगे, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं जो हैं जनता तक मिलेंगी। अभी उसमें समय की बात कही है, लेकिन अभी एक बार पर निशाना साधा है। और साथ ही साथ इस पूरी जो बातचीत सुनी अपनी इस राय के जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो को शेयर करें। फिर कुछ आखिरी मैसेज देना बहुत बहुत चाहोगे? धन्यवाद। मैं तो बस यही धन्यवाद करूँगा। और आपके माध्यम से क्यों नया साल में भी हम प्रवेश करने वाले हैं, तो वही पिछले सालों में कोई हमसे कोई भूल चूक होगी हो जाने में, तो इसी साल में छोड़ देते हैं। नए साल में नई शुरुआत करते हैं, आपस में स्नेह प्यार प्रेम बनाए रखते हैं, नए साल में नई शुरुआत करते हैं। आपके माध्यम से सभी को नव वर्ष की भी एडवांस में शुभकामनाएं, नए वर्ष पे भी करेंगे। बिल्कुल। तो जो कोई भूल चूक हमारे से कोई हुई है, तो इसी साल में हम छोड़ते हैं, नए साल में प्रवेश करेंगे, भाईचारे के साथ करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जो भी दर्शक इस समय मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, उन सभी से वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, और जो बातचीत हुई है इसमें क्या कुछ निष्कर्ष आपने देखा है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं।